जय हिंद। नमस्कार सबको। आज का टॉपिक है एंटी स्पूफिंग। चेक पॉइंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेगा एंटी स्पूफिंग क्या है, कैसे काम करता है, ये पूछेगा 100%। ठीक है, तो एंटी स्पूफिंग क्या है क्या नहीं है ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा। व्हाट इज एंटी स्पूफिंग अगर आप देखोगे तो देखा, एंटी स्पूफिंग इज अ टेक्निकल ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रॉपिंग पैकेट्स दैट हैव फॉल्स सोर्स एड्रेस। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल समझ लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हो। उस अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। वो आपको पहचानता है, आप बाहर गए कुछ लेने, लेकिन आपके मतलब ड्रेस पहन के, वेशभूषा पहन के कोई आपकी जगह आ गया, और वो जो सिक्योरिटी जो बंदा गेट पे बैठा है वो आप उसको छोड़ दिया, तो वो पता नहीं चला कि वो आप हो या कोई उस आपका डुप्लीकेट। तो यही एंटी, ये हो गया स्पूफ। और एंटी स्पूफिंग क्या करता है, वो सिक्योरिटी बंदा उसको पकड़ लेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप सही आदमी नहीं हो, आप गलत आदमी हो, आपको पकड़ लेगा। तो ये करता है एंटी स्पूफिंग का काम। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझ दिखा। ये अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये हो गया मेरा आईएसपी, ये मेरा पालो, ये सॉरी, ये मेरा एफडब्ल्यू है, मतलब ये चेक पॉइंट है। तो यहाँ पे हुआ एल लैन वन, समझ लो इसका आईपी है 192.168.1.0/24। यहाँ पे है डीएमजी, इसका सोचो आईपी है 172.16.0/0/24, समझ लो। यहाँ पे और एक है 10.0.0.0/24। तो ये तीन नेटवर्क हो गया। अब यहाँ का जो नेटवर्क है, यहाँ तो ग्लोबल नेटवर्क है। क्या क्लाउड का कोई आईपी होता है? हाँ होता है, 0.0.0.0/0। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल इंटरनेट है, कहीं से भी ये यहाँ से कुछ भी ट्रैफिक आ सकता है। लेकिन यहाँ का ट्रैफिक देखो, ये लैन वन, लैन टू, और ये आपका डीएमजी। तो एंटी स्पूफिंग क्या करता है, मतलब यहाँ से कोई आ रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे, मतलब फायरवॉल के पास है कि मेरे इसके पीछे कोई है। कौन है वो? आईपी इंफॉर्मेशन। अब सोचो यहाँ पे एक L3 स्विचेस हैं। ठीक है, ये L3 स्विचेस हैं, इसके नीचे और भी नेटवर्क्स हैं। ठीक है, इसके नीचे और भी नेटवर्क्स हैं। तो जो यहाँ के 10.1, यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 10.3, इस हिसाब से नेटवर्क्स हैं। तब यहाँ से जब निकलेगा, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे तो 10.10 का इसको पता है, लेकिन बाकी का नेटवर्क उसको कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे से कौन आ रहा है? इसका भी सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग चलते हैं। ये ये मेरा सिक्योरिटी गेटवे है, ये मैनेजमेंट सर्वर है। अगर आपको किसी, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, किधर है मेरा बापू। हम्म, इसको खोल लिए, नॉट नाउ। क्या है, https://192.168.1.61। ये मेरा सिक्योरिटी गेटवे, मैंने लॉगिन किया। अब इंटरफेस देखो, मेरे पास एक दो तीन इंटरफेस है। तो मैं सोचो इस इंटरफेस पे एक आईपी दे रहा हूँ, एनेबल कर रहा हूँ। सोच लो कि मैंने इसको 1 दे दिया, सबनेट 0। ओके, अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर, प्लीज क्रिएट। ओके, क्या हुआ बापू? यहाँ पे देखो, कभी कभी ना इसको ओवरराइड करना पड़ता है। एनेबल जो भी है, 255 जी, हो गया। ओके, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे आने के बाद एसजी, नेटवर्क मैनेजमेंट, देखो दो है। मैंने क्या किया, गेट इंटरफेस विदाउट टोपोलॉजी, तो जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखो यहाँ पे एक आ गया, ये है एक्सटर्नल, ये है इंटरनल। मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले एक्सटर्नल में डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस, मॉडिफाई। देखो इंटरनल एक्सटर्नल में
आपको स्पेसिफाई करना होता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेता है अगर ये एक्सटर्नल है तो। ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल में भी कुछ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आधार नेटवर्क करके नॉट डिफाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर इन, सोचो, अगर मैं इसका छोटा सा स्निपेट ले लूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, सोचो कि ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अगर नॉट डिफाइन किस लिए यूज होता है, अगर आपको पूछे नॉट डिफाइन कब यूज करेंगे, एक्सटर्नल में यूज करेंगे। क्यों एक्सटर्नल में यूज करेंगे? क्योंकि आप जब कोई ट्रैफिक आएगा बाहर से इधर से, तो आपको थोड़ी पता हो तो जीरो डॉट किसी भी नेटवर्क से आ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग नॉट डिफाइन यूज करेंगे कहाँ पे, जब हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क होगा। अगर हम ना भी करें यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो है उसको एक्सटर्नल के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एंटी स्पूफिंग इनेबल है, पीवेंट है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, आर यू श्योर? यस। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं जब इसको कर रहा हूँ, इसको देखो मैं करता हूँ, डबल क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, देखो नॉट डिफाइंड में है। तो इसको आपको क्या करना है, ओवरराइट करना है। नेटवर्क विथ वाई इंटरफेस आईपी नेटवर्क। अगर मेरे पास एक ही नेटवर्क है, मतलब कौन सा सिनेरियो, ये सिनेरियो, कि मेरे पास एक ही नेटवर्क है, इसके पीछे कोई नेटवर्क नहीं है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये नेटवर्क। ये दोबारा से सेम प्रॉब्लम शुरू है। ठीक है, ये, अरे मेरे भाई, जो भी है, तो ये यहाँ से अगर ट्रैफिक जा रहा है, तो एक ही नेटवर्क है इसके पास, दूसरा कुछ नेटवर्क नहीं है। सॉरी। ठीक है। इस सिचुएशन में आपको करना होगा, ये कहाँ गया, ये नेटवर्क डिफाइंड बाय द इंटरनल आईपी एड्रेस। अगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यस, कैंसिल। देखो मेरे पास यहाँ पे एक ही नेटवर्क है, और मैं इसको इस हिसाब से कर रहा हूँ, नेटवर्क डिफाइन विद द आई इंटरफेस एंड सबनेट मास्क, नेटवर्क डिफाइंड बाय द, ठीक है। इसको मैं करूंगा कि इसके पीछे मेरे और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लैन है और इसमें इसी नेटवर्क है, दिस नेटवर्क। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है, अगर सोचो मैं इसको भी ओवरराइड करना होगा। ठीक है, करने के बाद मुझे स्पेसिफाई करना होगा, कौन सा स्पेसिफाई करेंगे आप, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास, ये जो आप ग्रुप बनाओगे ये नेटवर्क ग्रुप होगा। सिंपल समझ लो कि मेरे पास न्यू है, मैं एक नेटवर्क बना सकता हूँ, नेटवर्क ग्रुप भी बना सकता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दे देगा, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास आप न्यू क्रिएट करते हो, देन यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस। आपको देना होगा इस यूबी करके 10.10.0.0/24, ये मैंने एक दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे भी 10.10.0.0, ठीक है, यहाँ पे /24 ऐसा लिखेंगे, होगा नहीं, 255 सॉरी .0। अगर एक हो गया, देखो सबनेट मास्क की कुछ गलत फलत बैठा दिया, हाँ, 0, एक हो गया। अगर आपके पास पहले से क्रिएटेड है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देखो 10 का अगर सर्च करो तो 10 का जितना भी है 10 डॉट के दे दो, तो वो 10 डॉट के हिसाब से आएगा। अब क्या है आपके पास, हमारे पास कितना नेटवर्क है, 3। यहाँ पे मैंने बोला था ना 10.1, 10.2, 10.3। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, वहां पे बाकी सारे नेटवर्क से ऐड करना का, एस यू बी 10.1.0.0 टैब 255.255.255.0। सेम आपको यहीं पे भी इसको करना होगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करके /24, मतलब ये /24 का नेटवर्क है, एक कर दिए। और भी एक करना पड़ेगा आपको, क्या, नेटवर्क
यहाँ पे Ctrl+V 10.2.0.0, तो इसको क्या देना होगा, SUB। अगर आपके पास सबनेट डिफाइंड है, मतलब आपको पता है सबनेट कहाँ का है, किसका नाम है, तो यहाँ पे स्लैश नहीं चलता, इसको ऐसे हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये तीनों आपको यहाँ पे देखो, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने क्या दिया, ANTI, एंटी, ASP, एंटी स्पूफ, ठीक है, एंटी स्पूफ डेवलप करके जो इंटरफेस है, आप उस हिसाब से करना, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इजीली ये एंटी स्पूफिंग ग्रुप है, कौन सा इंटरफेस के लिए है, ठीक है। ETH1, ETH2, ETH3 जो भी होगा, अगर आपके पास VLANs है तो उस हिसाब से करोगे। सोचो मैंने दिया ETH कौन सा है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। हम्म, यहाँ पे फायरफॉक्स पे जाओ, ये ETH2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम एक नाम देते हैं एंटी ETH2। ओके, ओके, तो ये होता है आपका एंटी स्पूफिंग ग्रुप, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मॉडिफाई, और हाँ, और एक ऑप्शंस यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक है प्रिवेंट और एक होता है डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब सिक्योरिटी गार्ड आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, दे डू नॉट हैव टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट यू, प्रिवेंट और इसमें। और यहाँ पे लॉग्स, ये लॉग जनरेट करेगा, नान करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लॉग नहीं मिलेगा, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम। तो ये दो ऑप्शंस आपको एनेबल करना पड़ता है एंटी स्पूफिंग में, ठीक है, देख लिया आपने। तो इस हिसाब से ओके करना है, ओके करना है, और सॉरी यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे ओके करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इंस्टॉल। देखो क्या एरर कुछ देता है कि नहीं, इंस्टॉल पॉलिसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म, देखो इंस्टॉल पॉलिसी सक्सेसफुल हो भी गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर सोचो आप, आपके पास और एक नया सबनेट यहाँ पे ऐड होगा, देन व्हाट यू हैव टू डू, मतलब सिनेरियो समझो कि इस जगह पे एक और नेटवर्क ऐड हो गया, यहाँ पे एक L3 स्विच लग गया, ठीक है, यहाँ पे ये जो नेटवर्क था यहाँ पे L3 स्विच लग गया, तब आप क्या करोगे, तब आपको उस सबनेट में जाके, उस ग्रुप में जाके ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसका जो सोचो यहाँ पे 192.168.1 है, 2.0/24 लग गया, तब आप क्या करोगे, देन आपको फिर एक ग्रुप बना के, ये एंटी स्पूफिंग ग्रुप पे, तब आपको और इंटरफेस लगाने में नहीं चलेगा, तब आपको आइडेंटिफाई करा के वो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो हमने इसके लिए किया हो। अब सोचो, ये ट्रैफिक इसको एक्सेस करेगा, आपका DMG सर्वर को, इंटरनल, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो करना पड़ेगा, ठीक है, अब क्या करना, फॉर बेस्ट प्रैक्टिस एंटी स्पूफिंग ग्रुप में सोर्स और डेस्टिनेशन भी दे देना, अगर इंटरनल ट्रैफिक है, नॉट फॉर द एक्सटर्नल, फॉर द इंटरनल वन। कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स राउट जब होता है, समझो कि ये चेक पॉइंट का, मतलब मैंने देखा है, जब ये ट्रैफिक इधर से आएगा, मतलब आपने यहाँ से ट्रैफिक भेजा 172 को एक्सेस करने के लिए, तो ये फायरवॉल के पास गया, फायरवॉल ने इसको इधर भेजा, देन सोर्स क्या होगा आपका, सोचो, ये है लैन, ये लेन लैन, और ये है आपका DMG। तो इसका IP है 10.123/24, समझो इसका है 172.16, अच्छा 68 ही सोचो, 0.2, ठीक है। तो अगर ये इसको एक्सेस करे, देन ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। लेकिन जब ये ट्रैफिक इसको रिवर्स तो भेजेगा ना, मैं इधर से इसको जा रहा हूँ तो आऊंगा भी तो इसको रिप्लाई देने के लिए, देन ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा डेस्टिनेशन। तो व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग इन दिस सिनेरियो, इस टाइप का सिनेरियो में आप एक काम कर लेना, कि अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स पड़े हैं, एंटी स्पूफिंग ग्रुप हैं, देन डोंट वरी अबाउट इट, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये नेटवर्क ऑब्जेक्ट में जाना, नेटवर्क्स में जाना, ठीक है, या आपके पास ये ग्रुप्स हैं, देखो नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, यहाँ पे जाना, या अगर आपके पास कुछ नहीं है
तो आप यहाँ पे ANTI करके एंटी करके सर्च करना, जो भी आपका नाम है, देखो एंटी स्पूफ ग्रुप, इसको डबल क्लिक करना। तब क्या करना, यहाँ पे ऐड करके जो आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं है, ठीक है, अगर उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे सॉरी इंपोर्ट द, यहाँ पे करके नेटवर्क होगा, नेटवर्क अगर कोई स्पेसिफिक एक आईपी, सोचो एक आईपी है, ठीक है, SRV1 सर्वर 1, उसका आईपी क्या है, सर्वर 1 का 172.16.1.1.4 समझ लो। ठीक है, अगर आप कुछ ना दो तो वो ऑटोमेटिकली /32 ले लेता है। करके ओके करो, पब्लिश करो, इंस्टॉल पॉलिसी। ये कुछ एरर दे रहा है कि भाई नहीं है, 16 तारीख नवंबर का था, मुझे पकड़ परचेस कर लो। हाँ भाई, 15 दिन का है, परचेस करके करे क्या। देखो, कोई एरर नहीं देगा, वो इंस्टॉल कर देगा। सेम अगर आप DMG के लिए डालो तो क्या करोगे, सेम का सिचुएशन है। ठीक है, अगर आप सब इंटरफेस के लिए डालो, मैं दिखाऊंगा सब, मैं सब इंटरफेस करके कैसे क्रिएट होता है, नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेस क्रिएट, सब इंटरफेस क्रिएट, ये सब दिखाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो देखो ये इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंटी स्पूफिंग हमने इनेबल किए नहीं, इसको इनेबल कर दो, प्रिवेंट कर दो, ओके कर दो, ओके ओके। तो आप पब्लिश, इंस्टॉल, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को काम आए। एंटी स्पूफिंग क्या है, काम से काम करता है, ये इंटरव्यू में आपको 100% पूछेगा, इफ यू गो फॉर द चेक पॉइंट इंटरव्यू। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा, ये जो लिंक है देख लेना, यहाँ पे चेक पॉइंट का प्रिवेंटिंग IP स्पूफ, ये देखो यहाँ पे दे रहा है ना, यही सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों को दिखाया, 1 2 3 एंटी स्पूफिंग कैसे होता है। इन चीज का देखो, द नेटवर्क नॉट डिफाइन ऑल IP एड्रेस, मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए है। नेटवर्क डिफाइंड बाय IP एड्रेस ओनली द नेटवर्क दैट डायरेक्टली कनेक्टेड, मैंने जो वो आप लोगों को कहा, नेटवर्क। और स्पेसिफाई, ये जो हम लोग करते हैं, स्पेसिफाई रेंज जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, स्पेसिफाई इंटरफेस DMG लेट, DMG डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरफेस DMG के लिए ये कर सकते हैं आप। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, ड्रॉप स्पूफ पैकेट, अलाउ स्पूफ पैकेट, लेकिन क्या करेगा वो, एक मॉनिटर आपको देगा कि भाई ये विदाउट ड्रॉपिंग पैकेट सिलेक्ट द। सिक्योरिटी आपको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, भाई चला जा, आ रही ये बंदा गलत है, लेकिन प्रिवेंट करोगे तो उसको आपको पकड़ लेगा जा। ठीक है, यहीं पे लॉग, क्रिएट ए लॉग एंट्री बाय डिफॉल्ट, अलर्ट शो अलर्ट, डू नॉट लॉग, तो नान करेंगे तो ये है। ठीक है, एंटी स्पिन ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ये एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ो, आगे बढ़ो, देश को आगे ले जाओ, जरूरत है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और भी बड़े, भारत देश है हमारा। जय हिंद।